पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ये किसने बोला है वो वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुरंत सुनो। आज के कहानी का नाम है परी हिंदी हॉरर स्टोरी। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। परी एक गांव की लड़की होती है। उसके गांव का नाम रामेश्वर नगर है। उसकी दादी ने उसे बचपन से परियों की कहानी सुनाई है, इसलिए उसका भी एक सपना था कि काश वो परी होती तो वो आसमान में उड़ती। और वो अभी 10th क्लास में पढ़ती है। एक दिन वो स्कूल जा रही थी। कुछ लड़कों ने उसे पापा की परी बोल दिया, तो उस लड़की को अच्छा लगा क्योंकि उसे परी बनना था। तो सभी उसकी जो फ्रेंड लड़कियां थी उसने बोला कि देख तुझे ये लड़के क्या बोल रहे हैं। तो वो उसने बोला सही तो बोल रहे हैं, मैं तो पापा की परी हूँ। तो उसे अच्छा लगा। अगले दिन वो फिर से स्कूल जाने के रास्ते में उन लड़कों ने उसे पापा की परी बोला, तो उसने वहीं पे वो गाना गाया था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। उस रास्ते में उसने गाना गाया तो सभी को उसके गाना इतना पसंद आया, सभी ने ताली बजाने लगा। और वह वहीं पे खुश हो गई और वो अपने घर गई और उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं रास्ते में आ रही थी तो एक लड़के ने मुझे पापा की परी बोला। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ बेटी तू तो पापा की परी है ही। तो वो और खुश हो गई और उसे एक सपना था कि वो उड़ सके तो वो पूरी तरह से परी बन जाएगी। तो वो उड़ना चाही। वो अपने घर के नीचे के पार्क में गई और वो उड़ने का प्रैक्टिस करने लगी, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। तो वो अपने छत पर चली गई और वहाँ से छलांग मार दिया कि मैं उड़ सकूं, पर वो सीधे नीचे गिर गई और उसका पैर टूट गया। तब भी उसने हार नहीं माना। फिर से वो अपने घर के छत पे गई और फिर से वहाँ से उड़ने का प्रयास किया और इस बार उसकी दोनों टांग टूट गई। तब भी उसने हार नहीं माना। कहा गया है ना कि जो ठान लेता है वो कभी हारता नहीं। तो उसने उड़ने के लिए ठान लिया था कि वो उड़ेगी। वो तीसरी बार लंगड़ाते लंगड़ाते घिसकते घिसकते छत पे चढ़ी और इस बार एक बार और छलांग मार दिया और वो सीधे ऊपर चली गई। जब वो मरी तो वो उड़ रही थी, पर उसका शरीर नीचे था। वो उड़ने लगी और खुश हो गई कि मैं उड़ सकती हूँ। और उड़ते उड़ते भी गा रही थी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। और उसे बहुत मजा आ रहा था इसमें। उसकी मम्मी ने देखा और उसकी मम्मी रोने लगी कि मेरी बेटी टपक गई, मेरी बेटी टपक गई। और दौड़ते दौड़ते गई वहां पे। उसकी बेटी को तो अच्छा लग रहा था कि वो मर गई लेकिन वो उड़ सकती है। और इसी का फायदा उठा के उसने सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जो लड़के थे जो उसे पापा की परी बोलते थे उन्हें तो उसने कुछ नहीं किया, पर जो उसे पापा की परी नहीं बोलते थे उन सबको मारना शुरू कर दिया उसने। एक आदमी जिसका नाम श्याम था, वो अपने घर की ओर जा रहा था। उसका पैर पकड़ के इस परी ने खींच के उसे जंगलों के नदी में फेंक दिया। अगले दिन उसकी लाश गांव के गवाले को मिली। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि इसकी मौत किसी आत्मा ने की है। और सभी को पता था कि 10 दिन पहले उसी लड़की का मौत हुआ है और शंका उसी लड़की पर जा रहा था, पर कौन बोल सकता था कि ये किसने किया है। पर अगले दिन एक औरत अपने पति को झूठ बोल के दूसरे आदमी से मिलने जा रही थी और वो रास्ते में जाते जाते उसे भी खींच के उसी नदी में मार दिया। अगले दिन उसकी भी लाश मिली। तब तो सब लोगों को पता फिक्स हो गया था कि यही लड़की मार रही है सबको। पर उसके पति को
उसके पति को पूछा गया कि तेरी पत्नी उधर क्या कर रही थी, तो उसको नहीं पता था। तो एक बच्चे ने बताया कि ये आंटी रोज इन अंकल के घर जाती है, और दोनों लड़कों के बीच में लड़ाई हो गई। उसके पति और जिसके घर जाती थी वो औरत उसके घर। उसके पति ने बोला उस लड़के को, ये मेरी बीवी तेरे घर क्यों आती थी? तो उस आदमी ने बोला, ये मेरी सेटिंग थी, इसलिए मेरे घर आया करती थी और मैं उसे पैसे भी देता था, उसके लिए गहने सब चीज़ ले देता था मैं। तू उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता था। उसके पति को गुस्सा आ गया और वो उस लड़के को मार दिया। वो लड़का भी मर चुका है। अब जो लड़की परी मरी थी उसके साथ ये लड़का मिला और उस लड़के ने बताया कि तुमने मेरी सेटिंग को मारा था। तो परी ने बोला, हाँ, मैं सभी को मार रही हूँ जिसने मुझे पापा की परी नहीं बोला। तो इसने समझाया, जरूरी नहीं कि सब तुम्हें पापा की परी बोले, तुम तो परी हो तो बोलने की क्या जरूरत। तो लड़की समझ गई और उसने बोला, तुम मुझसे सेटिंग कर लो, और दोनों भूत में प्यार हो गया। दोनों भूत हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन दोनों भूत पेड़ के पीछे बैठ के बात कर रहे थे। इसी टाइम एक आदमी जो पेड़ काटने के लिए जंगलों में जा रहा था, सूखी लकड़ी लाने के लिए, उन दोनों भूत को किस करते हुए देख लिया और ये डर गया। और दोनों भूतों ने देखा कि इस आदमी ने तो मुझे देख लिया, तो उन्होंने इस आदमी को भी मार दिया। उन्होंने इस आदमी को गलती से मारा था। गांव वालों ने सोच लिया, अब हम बाबा को बुलाएंगे इन दोनों आत्मा को भगाने के लिए। बाबा आ गए और बाबा ने मंत्र फूकना शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों भूत वहां पे आ गए और रोने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो आदमी को गलती से मारा था, हमें मारने के लिए, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर उसने हमें देख लिया था इसलिए मारना पड़ा। उस बाबा ने बोला, तू ये गांव से चली जा, ये गांव तेरे लिए नहीं है, वरना तू मर जाएगी, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। उसने बोला, नहीं, हमें छोड़ दो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे भूत बंगले में जाके, भूतों के साथ मिलके हमारा भूत रिलेशन पार्टी होगा, प्लीज़ हमें मत मारो। उस बाबा ने एक मौका दिया और बोला, निकल जा यहाँ से तू। और वो दोनों भूत चले गए। उस दिन से वो दोनों भूत कभी दिखे नहीं और वो गांव खुशहाली से रहने लगे। जो परी की माँ थी वो अपनी बेटी की याद वो अपनी बेटी के याद में रोज रोती थी और कभी कभी परी आके उसे देखा करती थी कि मेरी माँ रो रही है। परी को अच्छा नहीं लगता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक दिन परी की माँ बैठ के बाहर रो रही थी। उसी टाइम परी जादू से आ गई और बोला, माँ मत रो माँ, मैं तो मर चुकी हूँ, अब तू अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी और मेरे छोटे भाई का ख्याल रख। और परी बोल के गायब हो गई। परी की माँ ने अपना आंसू पोंछा और उसने बोला, हाँ, और वो अपने घर में खुशहाली से रहने लगी। वो तो मर ही जा चुकी थी, तो अब इसकी चिंता करके क्या फ़ायदा। पर उसे एक दुख था कि उसकी बेटी चली गई। अब वो खुशी से रहने लगे। यही थी आज की भूतिया कहानी। आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो मिलेंगे इसी के साथ हम एक नई हॉरर डरावनी कहानी लेकर के। तब तक के लिए अलर्ट रहो, डरते रहो और रात को टॉयलेट किसी को लेके चलो। बाय बाय।